हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्णकांत पाल है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन इंटेल 8085 एंड 8086। तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स पहले से ही नोट डाउन कर रखे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, दूसरा टॉपिक आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8085 एंड 8086, तीसरा है एड्रेसिंग मोड्स, चौथा है एड्रेसिंग सेट्स, पांचवा है प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल, छठवां है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड सातवां इंटरप्ट हैंडलर्स, और आठवां है मेमोरी मैनेजमेंट, और लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन। तो सबसे पहले टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि निम्नलिखित कोड्स एंड सिंबल्स का यूज़ करता है मशीन इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि थ्योरी में आप देख सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज़ ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that is specific to a particular processor architecture such as Intel 8085 and 8086. It allows programmers to write an instruction that directly control the hardware of the processor. These article will be provide, ये तो आप पढ़ सकते हैं। आगे कुछ जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो आगे की जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8085 एंड 8086 के बारे में। तो 8085 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और इंटेल 8086 एक 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ये मोर देन कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है इसका कंपेयर टू 8085 के। इसमें भी दोनों में सेम डेटा बस, एड्रेसेस बस एंड कंट्रोल बस होती हैं। तो थ्योरी पार्ट आप देख सकते हैं। द इंटेल 8085 एंड इज़ एन 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर विथ ए सिंपल आर्किटेक्चर। 8085 का एक सिंपल आर्किटेक्चर होता है और 8086 का कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है। इट हैज़ अ डेटा बस, एड्रेसेस बस एंड कंट्रोल बस अलॉन्ग विथ वेरियस रजिस्टर, फ्लैग एंड इंस्ट्रक्शन execution unit. The Intel 8086 on the other hand, it is a 16-bit microprocessor with a more complex architecture supporting advanced feature like a segment memory addressing and protect mode operations. उसके बाद का टॉपिक है एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड बेसिकली होता है जैसे कि हमें कोई किसी ऑपरेंड पर हमें कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए जहाँ हमारा जो डेटा कहीं पे भी रखा हो सकता है, जैसे कि रजिस्टर में, मेमोरी में। तो जहाँ पे हमारा डेटा रखा है उसका जो हमें एड्रेस जैसे पता चलता है वो एड्रेसिंग मोड के थ्रू ही पता चलता है। बेसिकली इसका एड्रेसिंग मोड्स का काम यही होता है। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, और भी बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स हैं। जैसे इसमें लिखा है, ईच मोड्स हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स एंड यूजेस प्रोवाइडिंग अ फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्स। तो इसका थ्योरी पार्ट है एड्रेसिंग मोड्स स्पेसिफाई हाउ ऑपरेंड आर एक्सेस्ड इन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। कॉमन addressing modes include immediate modes, register mode, direct mode, immediate mode and index mode. आगे का टॉपिक्स है हमारा इंस्ट्रक्शन सेट। द इंटेल 8085 एंड 8086 इंस्ट्रक्शन सेट consist of the wide range of the instruction include data transfer, arithmetic, logical, branch and input output instruction. That instruction operate on register and memory location performing specific tasks. Understanding the instruction set is a critical for writing efficient assembly language programming. Instruction means किसी चीज़ को हम काम कराने के लिए हमें जैसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि जैसे कि हमें कोई अगर काम कराना है तो हमें बोलते हैं कि ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। तो उसी तरह इंस्ट्रक्शन सेट है जो हम प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं।
जिनका हमें ध्यान रखते हुए प्रोग्राम लिखना होता है, तो इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं हम लोग। प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल। प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल बेसिकली आप थ्योरी में देख सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ऑफ्टन रिक्वायर्ड कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन सच एज अ कंडीशन जंप एंड लूप द अल्टर द प्रोग्राम एजुकेशन पाथ कंडीशन जंप एंड अलाउ ब्रांचिंग बेस्ड ऑन current correct condition while loop enable repetitive execution. Proper utilization of these instruction help create a robust and flexible programs. अगला टॉपिक कवर करते हैं हम लोग, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग कोई ऑपरेशंस करेंगे, जैसे कि इनपुट ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन के लिए हमें इनपुट और आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें बेसिकली कीवर्ड, डिस्प्ले, स्टोरेज डिवाइस, ये सब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं। कीवर्ड से हम लोग इनपुट देते हैं, डिस्प्ले में हम लोग आउटपुट प्रिंट कराते हैं। इसके थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन आर एसेंशियल इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। इंस्ट्रक्शन लाइक इन एंड आउट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर एंड एक्सटर्नल डिवाइस। ये हमारा कम्युनिकेशन कराते हैं एक्सटर्नल डिवाइस और प्रोसेसर के बीच में। तो आगे का पार्ट हम लोग देख लेते हैं। इंटरप्ट एंड इंटरप्ट हैंडलर। इंटरप्ट मीन्स हो गया कि हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि अचानक से अगर हम लोग कोई प्रिंट कर रहे हैं 100 पेज का, तो उसमें लगभग 17 पेजेस ही हैं। तो 17 पेज प्रिंट होने के बाद हमें एक इंटरप्ट आएगा हमारे कंप्यूटर पर कि उसमें और पेज डालें, आपके पेज ख़त्म हो गए हैं। तो और उसको इंटरप्ट हैंडलर, उसको जब हम लोग उसमें पेज डाल देंगे, फिर उसके बाद वही इंटरप्ट हैंडलर हो गया। तो interrupts are signal that temporary suspend normal program execution to handle specific event. The Intel 805 and 806 both hardware and support interrupt. दोनों सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को सपोर्ट करते हैं। इंटरप्ट हैंडलर आर रूटीन that execute when an interrupt occur. Proper handling of the interrupt is critical for the efficient utilization of the system resource and responding to external event. अगला टॉपिक है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। इस टॉपिक में देख लेते हैं। इन द केस ऑफ इंटेल 8086 मेमोरी मैनेजमेंट involves dealing with the segmented memory addressing. Segment and offset are used to access different memory location, and segment register hold the segment address. Understanding the memory model and managing memory effectively is essential for the writing assembly language program on Intel 8086 के। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन में बेसिकली यही है कि ये सारे जितने हम लोग टॉपिक कवर किए हैं, सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं फॉर द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन इंटेल 8085 एंड 8086 के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।